ध्यान से सुन लो कि भूलेगा नहीं। चुप चुप मैंने बोल बड़ा तो तुम्हें आना नहीं, बनाई तो तुम्हें जाना गड़ी है। सिंपल देख लो, सबसे पहले वाटराइजेशन करने के लिए जो बैग्स जो पहले से लगी होती है वाटर बैग सील, जब आप ओपन करोगे उसको पहले साफ़ कर लेना, सारा उतार लेना। जितनी वाटर बैग सील नज़र आ रही है ये पहले उतारोगे, फिर अगली लगानी है। अगर नई वाटर बैग सील ऐसे ही आपने लगा दी इसी के ऊपर तो उसकी फिटिंग सही नहीं बैठेगी। जिस तरह ग्लू नहीं साफ़ करते आप बॉर्डर वगैरह, सेम टू सेम इसको भी इसी तरह साफ़ करना सारा। इसके लिए आप ट्यूज़र का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्टेट टी का भी इस्तेमाल कर सकते हो सफाई के लिए। वाटर बैग सील मैंने आपको शायद बताई थी कि आपको दो किस्म की मार्केट से मिलेगी, ठीक है। एक मिलेगी ब्लू कलर की, एक मिलेगी इस शेड में पिंक की, ठीक है। तो कोशिश करो इस कलर की इसको इस्तेमाल करना, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है ना वो ब्लू वाली से ज़्यादा अच्छी है, और ये टेप मोटी भी है और ग्रिप भी अच्छी कर लेती है। वो बारीक है और उसकी चिपकाहट कम है, जिस वजह से वो लग के आप मशीन के अंदर रख भी देते हो ना तो वाटराइजेशन नहीं कर पाता। ठीक, तो कोशिश करनी है इसी सील का इस्तेमाल करना है। इसी तरह बाहर तो आपको इजीली ये मिल जाएगी, अदरवाइज़ जो पाकिस्तान है वहाँ पे ये आती है तो समझो 2-3 दिन में मार्केट से फिर शॉर्ट हो जाती है। ऐसे लोग इसे खरीदारी फटाफट कर लेते हैं। सिंपल इसके पीछे डबल टेप होती है, एक साइड का पेपर आपने काट देना पहले। लगाने का तरीका क्या है देख लो, हमेशा ये 2 साइडेड आपको यहाँ पे मिलेंगी खाली हर मोबाइल की, ठीक है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा ये ऊपर वाली साइड है और ये नीचे वाली साइड है। उसके बाद सबसे पहले आपने कॉर्नर लगानी है एक साइड पे, ये उसको थोड़ा पुश कर लो, साथ ही दूसरी तरफ से कॉर्नर बैठानी है उसको। जैसे ही दोनों कॉर्नर आप बैठा लोगे, आपने एक साइड से पहले सारी साइड पूरी करनी है कवर, फिर दूसरी साइड से एकदम से इकट्ठा चारों तरफ से नहीं लगाना, और लास्ट में आपने करना है डाउन साइड। वहाँ से कोई टेप पकड़ी ना, टेप के ऊपर रब करना ताकि जो टेप है वो नीचे सही तरह उसके साथ चिपक जाए। ख़ास तौर पे जहाँ ब्रीक साइड आती है वहाँ पे ज़्यादा ज़ोर से इसको रब करना ताकि टेप अच्छी तरह से नीचे चिपक सके। इसका ऊपर वाला पेपर उतारना स्टार्ट कर देना, ठीक है। यहाँ से स्लो रखना है ताकि अगर टेप साथ इसके उतर रही है तो उसी टाइम रोक के उसको दोबारा ऊपर रब कर देना। अगर आप ऐसे ही खींच लोगे ना तो ये जो टेप होती है ना ये होती है स्ट्रेचेबल टेप, तो ये फिर खींच लेगी और ये एकदम से लंबी टेप कर देगी, जिस वजह से वो टेप दोबारा लगेगी नहीं, तो आपको नई टेप लगानी पड़ेगी। ये एक लेयर ऊपर की लैदा उतरती है, इसको लैदा उतार लो, नीचे की लेयर लैदा ना अगर साथ उतर रही है तो उतारी जो, जहाँ से मसला करे वहाँ से एक बड़ी है। देखो अब यहाँ से मसला कर रही है, यहाँ से मैं इसको
रब कर देंगे। वो देखो ठीक है। क्लियर है। जैसे ही आपने टेप लगा दिया पैनल को आपने जब उसी तरह ऊपर की तरफ रख के बैठा देना जिसने आप लोगों को बताया होगा। पैनल का बैठाने का वही तरीका करना है, पहले ऊपर वाली साइड से बैठा देना, ठीक है, फिर एक साइड से, फिर दूसरी साइड से, लास्ट में एंड। जैसे ही आपने ये कर लिया, इस मशीन की ये ट्रे को आपने बाहर निकाल देना। अब ये आपको मिलती है यूनिवर्सल रबड़ के साथ, मतलब ये यूनिवर्सल रबड़ है। आप इसके अंदर कोई भी आईफोन का मॉडल रख के ईजीली वाटर रेजिस्टेंट कर सकते हो, इसका कोई मसला नहीं आता। आपने सिंपल करना क्या है, मोबाइल इस तरह रखना है कि ये रबड़ कैमरे के ऐसे साइड हो गए, ठीक है। कैमरा जो है ना वो रबड़ के ऊपर ना आए, ऐसे बुढ़ा डे, ताकि मोबाइल आपका बिल्कुल स्ट्रेट बैठे। अगर कैमरा हल्का सा भी रबड़ के ऊपर होगा ना तो मोबाइल अप डाउन हो जाएगा। जिस तरह ही आप मशीन को स्टार्ट करोगे तो ये उसी टाइम पैनल फाड़े कर देगी, ठीक। तो इस पूरी मशीन में जो आपने मेन अपने बचाव करना है ना वो ये करना, सिर्फ ये। यहाँ से बैठाना कैसे है, सिंपल, ये जब बैठाओगे देखो बिल्कुल साथ लगा हुआ है, ठीक है। यही चीज़ अगर मैं रबड़ के ऊपर कर दूँ तो ये देखो ये उठ जाएगी, यहाँ प्ले बन जाएगी। तो जैसे ही ऊपर से उसको मशीन पुश करेगी प्रेशर के साथ, पैनल ब्रेक हो जाएगा। तो सिर्फ आपने ये बचाव करना है ताकि पैनल डैमेज ना हो। ये दोनों साइड का यही मेथड है, दोनों तरफ। उसके बाद प्लेट को वापस एंटर कर देना दरमियान में, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ आपको दिखाएगी। यहाँ पे आपने दो वैल्यू देखनी है, ये अपर टेम्परेचर है, ये नीदर टेम्परेचर है। अपर टेम्परेचर ऊपर वाली प्लेट का टेम्परेचर है, नीदर टेम्परेचर नीचे वाली प्लेट का टेम्परेचर है। ये दोनों हमेशा सेम रखना है। कितना रखना है, 55 से 65 के दरमियान। इसको 65 भी रख सकते हो, 60 भी कर सकते हो, 55 भी, पर दोनों को सेम रखना है। ये नहीं कि ऊपर वाला 55 है तो नीचे वाला 65 है, ये काम नहीं करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 65 है, मैं यहाँ पे इसको 60 कर देता हूँ, ये 60 कर लिया। अब ऊपर वाले टेम्परेचर को ऑन करने के लिए ना यहाँ पे आपको एक बटन दिया हुआ टेम्परेचर का, इसको क्लिक करोगे तो आपकी ये दोनों प्लेटें हीट होनी स्टार्ट होंगी। ये ऑफ होगा, बटन स्टार्ट कर दोगे, मशीन हीटिंग स्टार्ट नहीं होगी जब तक ये ऑन नहीं हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है आपका होल्डिंग प्रेशर। होल्डिंग प्रेशर है कि कितने प्रेशर से इसने स्क्रीन को होल्ड करना चाहिए, तो ये आपने हमेशा 0.18 रखना, ठीक है। इसको बढ़ाना है तो आप इससे बढ़ा सकते हो, ये बढ़ा दोगे, ठीक है। अब इसको मैंने 0.18 पे वापस लेके जाना है, तो अभी यहाँ से तो 18 चला गया, वहाँ से अभी भी 21 पे है। तो पीछे इसके एक बटन होता है ऑन ऑफ करने का, उससे प्रेशर जो होता है ना वो रिलीज़ हो जाता है। तो उसको आपने ऑन करना है तो प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, ऑफ करोगे तो प्रेशर वापस बन जाएगा, ठीक है। 0.18 कर लिया। अब यहाँ पे आपका आता है काउंट डाउन, मतलब कि कितने सेकंड तक इसने इसको प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पे दो वैल्यू आपने सेलेक्ट करनी है। जो 11 प्रो मैक्स तक आएंगे ना मोबाइल, एक्स से लेके 11 प्रो मैक्स तक, उसके लिए आपने करना है 350 सेकंड। और जो आपके पास आते हैं 12 से लेके 16 प्रो मैक्स, उनके लिए आपने करना 450 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे 450 सेकंड है, तो आपने सिंपल इसको 450 यहाँ पे कर देना। ये एक बार की आपने सारी एंट्री करनी है। फिर आपने जब मॉडल चेंज करना है ना तब भी इसने चेंज होना, अदरवाइज इसने चेंज नहीं होना। लास्ट में आपने ये करना है, स्टार्ट करते टाइम ये दो बटन स्टार्ट के हैं, ये दोनों बटन को इकट्ठे प्रेस करना है, सिंगल प्रेस नहीं करना। सिंगल प्रेस करोगे इसके अंदर गराड़ी होती है, वो प्रेशर जो बनाती है वो गराड़ी रुक जाएगी एक जगह। तो फिर टाइमर के बाद वो ऊपर आ गई तो आ गई, बच गई नहीं तो फाड़े मशीन, ठीक है। तो कोशिश करनी है दोनों बटन को इकट्ठे प्रेस करना है एक साथ। जैसे ही स्टार्ट करोगे वो प्रेशर के साथ नीचे चली जाएगी और उसको होल्ड करके रखेगी जब तक ये सेकंड्स पूरे नहीं हो।
इस दौरान अगर लाइट चली जाती है, मशीन बंद हो जाती है, तो आपके मोबाइल को किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोबाइल खुलेगा नहीं, ये मशीन ओपन नहीं होगी जब तक लाइट नहीं आएगी। जब तक लाइट नहीं आएगी, मशीन ऑन नहीं होगी, प्रेशर दोबारा बनेगा नहीं, तब तक ये चीज़ ऊपर नहीं है। बट इससे आपके मोबाइल को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि हीटिंग क्लोज हो चुकी है। अच्छा, ये जो वाटर पैक हो गया, इस गम आ गई है, तो इसको तो वैसे हम ओपन नहीं कर सकते बगैर। तो दोबारा ओपन करना होगा इसको। गम का अलग तरीका है, ये अलग तरीका है। ये आपने लगाई है वाटर पैक सी, अच्छा, तो क्या कह रहे हो ओपन करने के लिए? जैसे आपने निकाला है वैसे ही निकलेगा इसमें- या गम उसको पकड़ लेगी? जिस तरह पैनल को। टेप ने पकड़ा था ना, इस तरह टेप पकड़ के रखती है। तो फिर वो आपने ऑन पे नहीं, ओपन करने का दो मेथड है, या तो हाथ से ओपन कर लो या मशीन से कर लो। मशीन के चूंचे नहीं रखने की कोशिश करो, हाथ अपना जट मैं वही कह रहा हूँ कि जब वापस ओपन करना है तो जिस तरह दूसरी साइड जिस ओपन तरह करना है, इस आपको तरह। बताया था ना तरीका, उसी तरह ओपन करना है, पर लिक्विड का इस्तेमाल करना है। अभी जिस तरह मैंने स्क्रीन खींची है उस तरह नहीं खींची। उतारते टाइम जो मैंने खींच रहा था ना, वो काम नहीं करना। वो मैंने इसलिए किया क्योंकि इसकी स्क्रीन पहले बंद है, ठीक है, तो वो चीज़ मैंने इजीली कर ली। और के बाद जब ऑन आएगी, उसके नीचे अगर वाटर पैक सील लगी है तो उसको त्याग से खोलना, लिक्विड हीट का इस्तेमाल करके हीट करके लिक्विड डाल। हीट भी करोगे, जैसे ओपन करने का तरीका बताया, Separator। ठीक है। एक दफ़ा फिर भी शादी से जब हाउसिंग करोगे, कंफर्म कर लेना, वो आपको तरीका फिर समझा देंगे। जो पिन मतलब कंपनी से आती होती है। कंपनी में भी लगी कंपनी होती की है। तरफ से लगी होगी टेप। टेप हीट और लिक्विड से इजीली उतर जाएगी। जो आएगी ग्लू रिफर्बिश, वो मुश्किल देगा, मशीन से खोलो या मैनुअल से खोलो। वो तंग करेगा। कंपनी की तरफ से जो आएगा पैनल, वो मशीन में भी खोलोगे तो बच जाएगा, हाथों से भी खोलोगे तो बच जाएगा। अच्छा, जो गिलू लगी होगी उसका मतलब कस्टमर से अप्रूवल लेना कि यार इसको गिलू लगी है, पैनल डैमेज वो हो। फर्स्ट है, First अप्रूवल है। फर्स्ट क्योंकि उस उस पर पैनल वो बहुत ज़्यादा ग्लू का इस्तेमाल ये नहीं होना चाहिए। वो मेरी बात